मेरे घर आके तो देखो। यह अभियान हाल ही में पूरे देश भर में शुरू हुआ है। उसके तहत बाउधन के निवासी डॉक्टर गोपाल अयंगार, इन्होंने एक परिवार को अपने यहाँ 3 दिन बुलाया था और उसके बाद एक पूरे देश भर का गुट कश्मीर गया था, इसी मेरे घर आके तो देख अभियान के अंतर्गत। तो आज हम डॉक्टर गोपाल अयंगार से बातचीत करने वाले हैं। उनका जो कश्मीर में अनुभव रहा उसके बारे में उनसे बात करेंगे। नमस्ते डॉक्टर अयंगार। नमस्ते। अभी हाल ही में आप अपने कुछ 20 साथियों के साथ कश्मीर गए थे। मेरे घर आके तो देख इस अभियान के अंतर्गत। तो जब आप लोग कश्मीर जा रहे थे तो आपके मन में क्या भाव था? कश्मीर जब जा रहे थे, फ्रैंकली ना, सबसे पहले मेरे मन में ये था कि हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे इमेजेस थे कश्मीरीज के बारे में, कि इट्स नॉट अ सेफ प्लेस, कि आई मीन द वर्ड टेररिस्ट ये आ रहा था माइंड में। बट ये हमारा फैमिली भी इसको रीइंफोर्स किया। माई वाइफ वॉज वेरी स्कैर्ड, बहुत डर रही थी, बोलती थी सेफ जाओ, सेफ करो, ये मत करो। अमेरिका से बेटी भी बोलती है कि अपा क्यों कर रहे हो तुम, एंड सो ऑन। लेकिन मुझे लगा कि इतने साल हमने इनके बारे में जो भी सुना है, जब हम दूसरे कश्मीरों को पुणे में या दूसरी जगह में मिलते थे, ऐसे कुछ हमें पता नहीं चला। तो हमें लगा कि क्यों ना हम जाएं वहाँ और देख लें। हाँ, और बात ये भी एक है कि क्योंकि हम लोग 20 लोग थे ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। 20 को कुछ नहीं हो सकता, एक को शायद कुछ हो जाएगा। तो ये विचार लेके हम गए थे, एंटिसिपेशन एंड अ लिटिल फियर। और आप वहाँ एक परिवार में रहे थे? हाँ जी। 3-4 दिन। हाँ जी। और फिर वहाँ आपकी मुलाकातें भी कई लोगों से हुई होंगी। हाँ। तो जो आपका मकसद था कश्मीरियों को समझने का, उसमें आपको क्या क्या महसूस हुआ कश्मीरियों के बारे में? कश्मीरियों, ओके, यू नो, नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस आए थे वहाँ पर। तो सबसे पहला ये है कि मेहमान नवाजी। आप जिधर भी जाओ, जिसके साथ भी बात करो, यू गेट सच अ फीलिंग ऑफ वेलकम होने का। करेक्ट, दैट ऑसम इट वाज। हम सुने हैं इसके बारे में, ये पहली बार हमने महसूस किया था। उनसे बात करने में 2 और 3 मेन पॉइंट्स आए। पहले उनका प्राइड अपने कश्मीरी पे, अपने कश्मीर पे। एक, वो कहते हैं कि वी आर स्टेट वेयर देयर इज नो पॉवर्टी। बिल्कुल हमारे यहाँ गरीबी नहीं है। आपको कोई एक बेगर एक आध हाथ डालेंगे, बट जनरली वो नहीं है। दूसरे है कि हम टूरिस्ट के सेंटर होने के नाते हमारा वेलकमिंग एटीट्यूड सबके पास है, राइट। हमारे लोग यही चाहते हैं कि इस हमारे टूरिज्म का जो भी ये है वो रिटेन किया जाए। जब हम वहाँ के यूथ से बात किया, तो उनके एस्पिरेशंस लाइक एनी नॉर्मल यूथ है कि हम इंजीनियर बन जाएं, कि हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर बन जाएं, एंड सो ऑन। हाँ, और एक बात भी है कि स्पोर्ट्स, उनके ब्लड में बहुत स्पोर्ट्स है, लगता है, या तो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, वो भी स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं। बट उनको ये द प्रॉब्लम उनको फेस ये हो रहा था कि जब वो पढ़ने जाते हैं, दैट दे फाइंड दे आर अनेबल टू परस्यू एजुकेशन, क्योंकि उनको रहने के लिए कोई पढ़ने कश्मीर के बाहर जाते हैं। बाहर जब जाते हैं, जब इंडिया में थे, क्योंकि कश्मीर में उनको
प्रोफेशनल इसका अपॉर्चुनिटीज उतना नहीं जितना रेस्ट ऑफ इंडिया में है, लेकिन जब वो जाते हैं बाहर उनको यही प्रॉब्लम होता है कि उनको रहने के लिए कोई जगह देते नहीं। क्यों नहीं देते? अगर वो सुनते हैं कश्मीरी तो द फीलिंग इज सब टेररिस्ट है। मैंने भी उनको थोड़ा चैलेंज किया कि मैंने बोला अरे ये कश्मीरी नहीं हो सकता है, शायद आप लोग मुस्लिम है करके। ऐसे नहीं, वो नहीं आता है, कश्मीरी आता है। 2 स्टूडेंट्स हमको बोले थे कि हम पढ़ाई छोड़ के वापस आना पड़ा इसी कारण। तो हमको ये लगता है कि अगर हम इंडिया के एक भाग है लेकिन हम इंडियंस क्यों नहीं है, हमको क्यों एक अलग सा ट्रीटमेंट गया, अलग सा लेबल दिया गया आतंकवादी या टेररिस्ट करके। इस विषय पे तो उनको बहुत दुख है, लेकिन अदरवाइज लवली पीपल। मैं 75 हूँ, लेकिन वो 20-25 वालों से बात करने में आई टेल यू इट वाज नाइस, लवली। तो as far as the adults are concerned, the interactions were a little more I should not use the word serious, but उनके मन में जो था, राइट। हमको 2 एडजेक्टिव्स आ रहे कि दे आर सलन एंड सल्की एंड दे आर क्वाइट रिसेंटफुल कि अब क्या हो रहा है कश्मीर में। वो कहते हैं आप लोगों ने 370 आप लोगों ने बोलो कि 370 हट गया, राइट। उसके बाद क्या? अब जो सिचुएशन है, हमें खुद को एक्सप्रेस करने में फियर है। हम सब जगह देखते हैं कि कश्मीरियों के एडवांसमेंट के लिए कुछ नहीं। इनफैक्ट यहाँ हम जब देखते हैं सब बाहर के लोग आके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस उनको हो जाते हैं एंड कश्मीरीज आर नॉट वेलकम। तो हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया है। आई थिंक दिस इज वन पार्ट ऑफ इट विच वॉज थोड़ा सैड था सुनने में। दैट इज इन अ जेस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस जो हुआ था। तो इस एक्सपीरियंस के बाद आप इस बारे में कुछ करना चाह रहे हैं? सॉरी सर, किसके बाद? कश्मीरी, जो आपका कश्मीरियों के साथ एक्सपीरियंस रहा, हाँ, तो अभी ये आपका ट्रिप तो खत्म हुआ, खत्म हो तो चुका अभी है। इसके आगे क्या है? इनके आगे मेरे पर्सनल कैपेसिटी में 2 या 3 है, राइट। एक तो सब लोग जानते हैं कि मैं कश्मीर जाके आया हूँ, करेक्ट। एंड ये लोग ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं कि दिस समथिंग ग्रेट एज इफ आई हैव गॉन टू अमेरिका एंड कम। अमेरिका तो आजकल आसान हो गया है, कश्मीर में जाके हैं। सो दे ऑलमोस्ट ट्रीट मी लाइक अच्छा कैसा था, क्यों हुआ एंड सो ऑन। तो मुझे क्या लग रहा है कि मेरे नरेशंस में से शायद उनके इम्प्रेशंस में थोड़ी सी इम्पैक्ट आ सकती है। दूसरी बात यह है कि आई हैव गॉट स्ट्रेंथेंड इन दिस कैपेसिटी ऑफ ब्रेकिंग इमेजेस, ब्रेकिंग डिफरेंसेस, ब्रेकिंग परसेप्शंस। तो इसके कारण मैं वैसे तो एक्टिविस्ट नहीं था, नहीं हूँ, बट अब ऐसे प्रोग्राम में जुड़ने लगे हैं। हमारे एक और प्रोग्राम आने वाली है फरवरी में, विच इज टॉकिंग अगेन ऑफ इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। तो हम उसमें भी एक्टिव पार्ट लेते हैं। लेकिन जो लोग हमें सुनना नहीं चाहते, जब भी हम बात करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि आपको बहकाया गया, आपको सिर्फ वो एक्सपीरियंस पे दिया गया एंड सो ऑन। मुझे पता नहीं कि उनको क्या कहें, सिर्फ इतना ही कहता हूँ ठीक है आप जाके आ जाओ, तब आपको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अयंगार, आपने आपके कश्मीर ट्रिप के बारे में हमें अवगत कराया और ये भी बताया कि कैसे गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यस, और मैं ये चाहता हूँ सर कि आप भी एक बार जाके आइए। बहुत बहुत शुक्रिया।